भरत चरित्र हम सुना रहे हैं। कल हमने बताया था कि सगुण उपासक मोक्ष न लेही, तिन कह राम भक्ति निज दे। कि सगुण उपासक मोक्ष क्यों नहीं मांगता है। भरत जी ने भी मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे गति न चाहूँ निर्माण, यानी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो हर बार मनुष्य का जन्म चाहिए और उस जन्म में मैं हर जन्म में प्रभु राम की भक्ति करता रहूं और हर बार जन्म लेता रहूं। उसने मोक्ष नहीं मांगा, क्योंकि मोक्ष जो क्या है कि मुक्ति है। आवागमन से आत्मा छूट जाती है। देवलोक में एक स्थान है जिसे निगोद कहा जाता है। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है तो वह निगोद में चली जाती है, और निगोद के में जाने के बाद में वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाती है। और जब जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाती है और शरीर धारण नहीं करती है, तो न तो उसे कभी सुख का अनुभव होता है, न कभी दुख का अनुभव होता है, न कभी आनंद का अनुभव होता है, और न कभी परमानंद का अनुभव होता है। क्योंकि अनुभव करने के लिए उपकरण चाहिए। जैसे आत्मा करंट है, सुपर पावर है, परंतु यदि हमें प्रकाश चाहिए तो उसके लिए हमें उपकरण बल्ब लेना पड़ेगा। यदि हमें ठंडक चाहिए तो उसके लिए हीटर चाहिए। गर्मी चाहिए तो हीटर चाहिए, और ठंडक चाहिए तो कूलर चाहिए। तो ये उपकरण के बिना उस करंट का कोई महत्व नहीं है। यदि इलेक्ट्रिसिटी है पर यदि उपकरण नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आनंद की हमने कल्पना की है, पर आनंद से भी बड़ा होता है परमानंद। परमानंद कहते हैं चरम सुख, यानी क्लाइमैक्स। चरम सुख जो है वो दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो इंद्रियों के द्वारा और एक आत्मा के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा जो चरम सुख प्राप्त होता है वो अल्पकालीन होता है, परंतु आत्मा के द्वारा जो चरम सुख प्राप्त किया जाता है वो अखंड होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। और आत्मा के द्वारा अखंड आनंद चरम सुख कैसे प्राप्त किया जाता है कि प्रभु गुण गावत गिरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये अखंड आनंद है कि प्रभु का गुण गाने में आपकी गला अवरुद्ध हो जाए, आपकी रोमावली खड़ी हो जाए, और आपकी आंखों से आंसू जब बहने लगे, तब आपकी आत्मा में इतना अखंड आनंद पैदा होगा कि उसके आगे मोक्ष और स्वर्ग का सुख वो कहीं भी नहीं। इसलिए गद गद गिरा नयन बह नीरा, यह कल्पना की है अखंड आनंद के लिए। और अखंड आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य का शरीर धारण करे। जब सीता हरण हो गया और राम और लक्ष्मण वन में थे, तब नारद जी के मन में आया कि मोर साप धरी करी अंगीकारा, राम सहत नाना दुख बारा। बहुत दुख सहन कर रहे हैं, तो एक बार में उनको दर्शन करने जाना चाहिए। तो नारद जी वहाँ दर्शन करने के लिए गए। नारद मोह के प्रसंग में हमने ये बात सुना दी थी कि उन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई, परंतु जब प्रभु प्रसन्न हो गए नारद के ऊपर, उसने कहा कि तुम वर मांग, तू जो मांगेगा वो तुझे मैं आज दे दूंगा। तो नारद जी चाहते तो मोक्ष मांग सकते थे, पर नारद जी ने मोक्ष नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा नारद जी ने कि बार बार वर मांगूं, हर्षि देहूं श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी, भक्ति सदा सतसंग। मुझे क्या चाहिए? मुझे यही वर चाहिए जो आप मुझे खुश होकर के दें कि मेरी आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति, यानी अनपायनी यानी दुर्लभ, अप्राप्य, बेशकीमती भक्ति जो है मुझे आपके चरणों की मिले, और मुझे सदा सत्संग मिले। अब नारद जी तो क्या है, ब्रह्म ऋषि है, इसलिए उन्होंने सदा सत्संग मान लिया। पर हम मनुष्य सांसारिक प्राणी है और 24 ही घंटे तो सत्संग कर नहीं सकते। तो हमारे लिए तुलसीदास जी ने एक व्यवस्था की कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध।
एक घड़ी होती है 45 मिनट की और आधी घड़ी होती है 22:30 की। तो हम 6:40 पर सत्संग चालू करते हैं और 7:2.5 पर ख़त्म करते हैं, यानी आधी घड़ी हम सत्संग करते हैं। ये आधी घड़ी का सत्संग स्वर्ग के सुख से बड़ा है और मोक्ष से भी ज़्यादा कीमती है, इसलिए सभी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए और इसे निरंतर जारी रखना चाहिए।